मंदसौर की सुबह बड़ी प्यारी होती है। हल्की ठंडक, सड़कों पर दूध वालों का शोर और पुराने रेडियो पर बजते गाने। इसी माहौल में पायल रोज अपनी स्कूल की कॉपी लेकर बैठ जाती थी और अपने छोटे भाई को पढ़ाती थी। मोनू, पायल का घर मिट्टी की दीवारों से बना था। बरसात में जगह जगह पानी टपकता था। फिर भी पायल हमेशा मुस्कुराती रहती। मोनू, दीदी तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? पायल मुस्कुराते हुए। काकि एक दिन हमारा भी बड़ा घर हो, ताकि माँ को बर्तन ना धोने पड़े और ताकि तेरी पढ़ाई कभी ना रुके। पायल का सपना था एक ऐसा घर जहां खाने के लिए 2 वक्त की चिंता न करनी पड़े, पर किस्मत ने जैसा सोचा था वैसा लिखा नहीं था। एक शाम पायल घर साफ कर रही थी कि तभी एक कार उनके घर के बाहर रुकी। आस पड़ोस वाले बच्चे चिल्लाने लगे, अरे अमीर लोग आए हैं। 4-6 लोग उतरे, महंगे कपड़े, चमकते जूते और हाथों में गिफ्ट्स। माँ का दिल धक धक करने लगा। माँ बोली, पायल जल्दी दुपट्टा ले, शायद रिश्ता आया है। सिंह परिवार अंदर बैठा, सास, चाची, देवरानी और पीछे खड़ा एक लड़का, अभिमन्यु। अभिमन्यु ने पायल को देखकर मुस्कुरा दिया। पायल शर्म से सिर झुका गई। सास बोली, लड़की तो संस्कारी लग रही है, खाना बनाना आता है? पायल धीरे से बोली, हाँ आंटी, थोड़ा बहुत। सास मन ही मन बोली, बस यही चाहिए हमें, जो हमारे हिसाब से चले। उनके चेहरे पर प्यार नहीं, खान पान का लालच ज्यादा था। लेकिन पायल को क्या पता, आगे उसकी जिंदगी खाने पीने की परीक्षा बन जाएगी। पायल की शादी की तैयारी में पूरा मोहल्ला लगा हुआ था। सबको पता था कि पायल गरीब है, पर सब उसे प्यार करते थे। मेहंदी की रात, लाइट चली गई, जनरेटर भी नहीं था, फिर भी सबने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर मेहंदी लगवाई। हंसी ठिठोली, गाने, दादी की कहानियां। घर भले छोटा था पर खुशियां बड़ी थी। उधर सिंह परिवार की तरफ चाची बोली, अरे हमारे यहाँ तो मेहंदी में 7 तरह की मिठाइयाँ बनती है। सास बोली, यहाँ तो बेसन के लड्डू ही मिल रहे हैं। रात में माँ बोली, बेटा अमीर लोग हैं, आदतें अलग होंगी, संभाल कर चलना। सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। बारात आई, पूरी बैंड बाजा के साथ, जैसे पूरा शहर इन्हीं के लिए रुका हो। बारात में 3 कैमरा वाले, 2 डीजे और सबके हाथ में महंगे फोन। पायल का परिवार उन सबको इज्जत दे रहा था। लेकिन तभी एक बुआ जी चिल्लाई, भैया खाने में चिकन क्यों नहीं है? हमारे यहाँ तो हर शादी में होता है। माँ ने कांपते हुए उत्तर दिया, हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं बनता, इसलिए। बुआ ने नाक सिकोड़ ली, ओहो, गरीबों वाले रीति रिवाज। पायल ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ रोना मत। शादी के अगले दिन दुल्हन को किचन में भेज दिया गया। किचन इतना बड़ा था कि उसमें 4 लोग आराम से बैठ सकते थे। शेल्फ पर 50 तरह के मसाले, 20 तरह की दालें, 15 तरह का आटा। सास बोली, बहू पहला खाना तुम बनाओगी, हमारे यहाँ 20 लोग हैं, सबको अपनी अपनी पसंद चाहिए, अच्छा बनाना। पायल हड़बड़ा गई। उसे घर का गैस चूल्हा भी मुश्किल से आता था। ये 20 लोगों की दावत? देवर बोला, मलाई पनीर चाहिए। देवरानी बोली, मुझे पास्ता चाहिए। ननद बोली, मेरे लिए पिज्जा। चाचा बोले, हमें दाल बाटी। सास बोली, बाकी के लिए रोटी, चावल, 2 सब्जी। पायल का दिमाग घूम गया, इतना सारा आज ही? पर वो चुपचाप काम में लग गई। जैसे ही पायल ने गैस चलाई, कुत्ते किचन में घुस आए। एक मसाला गिरा, दूसरा कुत्ता आटे पर पैर रखकर भागा। तवे से रोटी तिरछी निकली, सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया, कढ़ी उबल कर बाहर आ गई। पायल घबराकर खुद को कोस रही थी। हे भगवान, किचन है या युद्ध का मैदान? पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। अभिमन्यु आया, चुपचाप कचरा उठा दिया, रोटी सेंकने में मदद की और बोला, जितना बनता है बनाओ, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। पायल हल्की मुस्कुरा दी, लेकिन असली जज तो बाहर बैठे थे। सभी लोग खाने के लिए बैठे। पहले देवर ने टुकड़ा चखा, ननद, मेरे पिज्जा का बेस मोटा है। सास, बहू तुमको बनाना नहीं आता,
धीरे धीरे सीख जाओगी। उसे सांत्वना नहीं, ताने लग रहे थे। अभिमन्यु बोला, आप लोग 20 जगह की चीजें एक इंसान से क्यों उम्मीद करते हैं? ये सही नहीं। सास ने उसे डांट दिया, तुम नई नई दुल्हन के चक्कर में परिवार के खिलाफ मत हो जाओ। पायल चुपचाप आंसू पोंछती रही। रात के 12 बजे थे, सब सो गए थे। पायल छत पर बैठी थी। उसके दिमाग में सिर्फ माँ की बातें घूम रही थी। बेटा, संभाल कर चलना। लेकिन कितना संभालना? पायल बुदबुदाई, क्या मेरी गलती है कि मैं गरीब हूं? क्या मेरी गलती है कि मैं बड़े घर की आदत नहीं होने? उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। तभी अभिमन्यु आया। पायल, चलो नीचे आओ, मेरे पास एक प्लान है। पायल चौंकी। कौन सा प्लान? अभिमन्यु बोला, तुम देखना, कल सुबह से सब बदल जाएगा। सुबह पूरा परिवार नाश्ते के लिए बैठा। सबको उम्मीद थी आज बहू 5 स्टार नाश्ता बनाएगी। लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला, सब चौंक गए। टेबल पर सिर्फ एक चीज थी, खिचड़ी और दही। देवर, ये क्या मजाक है? ननद, हम मजाक नहीं करते खाने में। सास, अभिमन्यु, ये सब क्या है? अभिमन्यु शांति से बोला, आज घर में हर कोई गरीब की तरह खाएगा। सभी गुस्से में खड़े हो गए। पायल डर गई। अभिमन्यु बोला, माँ, आप लोग किसी से भी इतना ज्यादा खाना बनवाते हैं, पर आप खुद नहीं जानते कि असली स्वाद क्या होता है। सबने खिचड़ी का पहला निवाला लिया और सब चुप, क्योंकि वो बेहद स्वादिष्ट थी। घर की मिट्टी की खुशबू, देसी घी की महक, दाल का गाढ़ापन। सास गोली, बहू, ये खिचड़ी इतनी अच्छी कैसे बनाई? पायल धीरे से बोली, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं, मेरी माँ का प्यार है। धीरे धीरे सब बदलने लगे। नंद पायल से खाना बनाना सीखने लगी। देवर कहने लगा, भाभी, आज भी वही खिचड़ी बना दो ना। सब हंसते। यहां तक कि सास बोली, बहू, कल से तुम खाना बनाओगी, लेकिन अपनी मर्जी से। हम सब वही खाएंगे जो तुम बनाओगी। एक दिन घर में मेहमान आए। सास बोली, आज हमारी बहू का स्पेशल खाना है। मेहमान बोले, और क्या क्या बनेगा? सास मुस्कुराई, आज सिर्फ खिचड़ी। मेहमान चौंके, लेकिन जैसे ही खाई, सब बोले, अरे वाह, ये तो 5 स्टार होटल से भी अच्छा। अभिमन्यु धीरे से पायल के कान में बोला, देखा, दिल की रेसिपी जीत ही जाती है। पायल शर्म से मुस्कुरा दी।